Friends, this side Devansh Angda and welcome to my YouTube channel DS Classes, and today I will teach you the present perfect tense. So let's get started. The identity of present perfect continuous tense is when any sentence ends with चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है, या है, एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी वाक्य इनसे एंड होता है, जैसे कि चुका है, चुकी है, किसी भी वाक्य के अंत में मतलब वर्ब में, क्रिया में, किसी भी वाक्य की क्रिया में यदि ये शब्द लगे हुए होते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है, या है, एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, कोई भी वाक्य में अगर ये शब्द वर्ब में मतलब लास्ट में वर्ब में जुड़े हुए हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हेन एनी सेंटेंस एंड्स विद चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है, या है, एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। And the helping verb of present perfect tense is has and have. We use has with singular subject and we use have with plural subject. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज़ हैव विद ओनली प्लूरल सब्जेक्ट, आई मीन प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, है ना। वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज़ हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। वी यूज़ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें होता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ होता है, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म का उसमें यूज़ होता है। प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा था, बट ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस, इसमें हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। वी यूज़ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे यहाँ 5 साल तक रह चुके हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, वे यहाँ 5 साल तक रह चुके हैं, तो वे की क्या लगेगी, दे, और दे क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या बताया था मैंने, हैव। वी यूज हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव, दे हैव। और रहने की क्रिया किसकी हो रही है, तक रह चुके हैं, तो रहने की क्या होती है, लिव, लिव लगती है, और लिव की आईएनजी फॉर्म क्या होंगी, लिव्ड, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, लिव्ड, तो दे हैव लिव्ड here for 5 years, lived here for 5 years, ओके। न्यायालय ने मुकदमे का फैसला कर दिया है। अब देखो, प्रीवियस एग्जाम्पल में तो देखो चुके हैं लिखा हुआ था, मैंने बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, ये तो आइडेंटिटी है ही, लेकिन मैंने क्या बताया था, आ है, ई है, ए है, या है, ये 4 शब्द याद रखना। और इन 4 शब्द का अगर साउंड भी आता है, अगर साउंड भी आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ये नहीं है कि आ है, ई है, ए है लगे हैं तभी, नहीं, अगर साउंड भी है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। तो हमारा एक सेंटेंस है, न्यायालय ने मुकदमे का फैसला कर दिया है, या है, देखो या है दे रखा है इसमें, और अगर यहाँ या है भी नहीं होता तो या पे किसकी साउंड निकल रहा है, आ, तो आ है तो है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, द कोर्ट, न्यायालय की द कोर्ट has decided the case,
द कोर्ट, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़, और फैसला की डिसाइडेड, सब डिसाइड लगेगी, डिसाइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिसाइडेड। तो डिसाइडेड लगाएंगे हम यहाँ पर, मैंने क्या बताया था, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ क्या लगेगा, डिसाइडेड। और मुकदमे की केस, डिसाइडेड द केस। ओके, अब वह स्नान कर चुका है, अब वह स्नान कर चुका है। तो देखो ये सेंटेंस जो है दो टाइप से बन सकता है ना। तो देखो अब दोनों टाइप से बता देता हूं मैं। नाउ ही हैज़, स्नान कर चुका है, तो स्नान करने क्या होती है, बाथ, और बाथ की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाथ, तो इसमें क्या लगेगा, बाथ। नाउ ही हैज़ बाथ, नाउ ही हैज़ बाथ। और सेकंड क्या है, ये जो नाउ है ये हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, ही हैज़ बाथ नाउ। ओके, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस जो है दैट मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो देखो मैंने की क्या है, मैंने की आई लगेगी, मैंने की आई लगेगी, और आई के साथ मैंने क्या बताया था, हैव लगता है हमेशा। ओके, आप ये समझो कि आई सिंगुलर है, नहीं आई प्लूरल में आता है, तो आई के साथ हैव लगता है। आई हैव, काम पूरा करने की, कंप्लीट, एंड कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी वाक्य में अगर शुरू में क्या है, अगर शुरू में क्या दे रखा है, तो उस वाक्य में जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होगी। तो पिताजी, पिताजी के साथ द फादर, तो फादर के साथ क्या लगेगा, हैज़। ओके, तो यहाँ हैज़ लगाएंगे, हैज़ द फादर, सॉरी फादर नहीं, फादर केवल, ओके, दा नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, हैज़ फादर। हैज़ फादर अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो आने क्या होती है, कम, और कम की थर्ड फॉर्म ही कमी होती है, कम, केम, कम। ओके, तो यहाँ क्या लगेगा, कम, कम एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म जस्ट नाउ। ओके, क्या तुम्हारे भाई ने ताजमहल कभी नहीं देखा है, क्या तुम, अब देखो खा है, खा है आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कहीं कहा खा है, आ है, ई है, ए है, या है, केवल ही चार दे रखे हैं, लेकिन खा है में किसकी साउंड निकल रही है, आ है। और मैंने क्या कहा था, अगर साउंड भी निकले तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो शुरू में क्या दे रखा है, तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है शुरू में, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, तो क्या 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 दे रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होगी, तो लगाएंगे हैज़ योर ब्रदर
अब पूछो यहाँ योर आ गया तो यहाँ पर हैज़ क्यों, हैव क्यों नहीं लगा? यहाँ पर योर ब्रदर, तुम्हारे भाई, अगर यहाँ तुम्हारे भाइयों होता तो तुम्हारे भाइयों के साथ, योर ब्रदर्स के साथ तो हैव लगता। अगर यहाँ यू होता तो भी हैव लगता, बट यहाँ योर ब्रदर है, तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगेगा? हैज़। ओके, हैज़ योर ब्रदर नेवर सीन द ताजमहल? कभी नहीं कि मैंने बताया था नेवर लगती है, तो नेवर लगेगी। हैज़ योर ब्रदर नेवर सीन द ताजमहल? ओके, चपरासी कहाँ से आया है? चपरासी कहाँ से आया है? मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो उस क्वेश्चन वर्ड को उठा के सबसे पहले रख दो, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जिस भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसे उठा के सबसे पहले रख दो। तो क्या आएगा? वेयर, कहाँ की क्या लगती है? वेयर हैज़ द पियोन कम? ओके, वेयर हैज़ द पियोन कम। अब इसके भी दो टाइप है बनने की। यहाँ पे तो वेयर लग गया, वेयर हैज़ द पियोन कम। यहाँ पर फ्रॉम वेयर भी लग सकता था, कहाँ से दे रखा है ना। तो ये दोनों टाइप से सेंटेंस ठीक है। फ्रॉम वेयर लगाए थे आप तो भी ठीक है, और वेयर लगा देते तो भी करेक्ट है। ओके, उन्होंने आज क्या खाया? उन्होंने आज क्या खाया? तो क्या की क्या होती है? व्हाट। व्हाट, और उन्होंने की क्या लगती है? दे। तो व्हाट हैव दे? दे क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव। व्हाट हैव दे ईटन टुडे? ओके, चांद नहीं निकला है। चांद नहीं निकला है, तो देखो द मून, द मून, मून क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज़। द मून हैज़ नॉट राइजन। राइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइजन। ओके, और उन्होंने आज क्या नहीं खाया है? उन्होंने आज क्या नहीं खाया है? अब देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर क्या है और यहाँ ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दिया है मैंने। ओके, क्या नहीं खाया है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट हैव दे नॉट ईटन टुडे? ओके, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर 24 आवर्स में मिल जाएगा। ओके, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।